जापान के एक अपार्टमेंट में एक आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। तभी उसकी नजर लॉबी में थोड़ी दूर चलते हुए एक लड़की पे पड़ती है और वो लड़की खून से पूरी तरह लथपथ होती है। उसके एक हाथ में सिगरेट जल रही होती है और दूसरे हाथ से वो फोन लगा के किसी से बात कर रही होती है। पर जब उस लड़के की सुंदरता से दूर उस लड़की को देखता है तब पता चलता है कि उसके बगल में एक लड़का जो कि तड़प रहा है वो बिना कपड़ों के पड़ा हुआ होता है। और ये देख के उसकी मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कुछ समय बाद पुलिस को फोन करता है। पर ये कौन सा अपार्टमेंट था, कौन थी वो लड़की जो खून में लथपथ थी और ऐसे बैठी थी जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और कौन था वो आदमी जो उसके बगल में तड़प रहा था और क्यों उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे। तो थैंक यू आप सब ने इस वीडियो पे क्लिक किया, और अगर आप सब इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो देख लेना पर तब, ठीक है। हमारे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं बट 800 कम है, तो आप सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो 1998 21 जनवरी को टोक्यो के अंदर एक फैमिली में हाफ चाइनीज हाफ जापानीज पेरेंट्स के यहाँ एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम होता है यूका टाकाओका, जिसको हम प्यार से अब सिर्फ यूका बुलाएंगे। और वो प्यार क्यों, वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो यूका टाकाओका प्रॉपरली अपना हाई स्कूल पास करती है, पर वो अपने कॉलेज के पास से ग्रेजुएशन में ड्रॉप आउट ले लेती है और तब वो एक होस्टेस क्लब के अंदर मैनेजर बन जाती है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होस्टेस क्लब क्या होते हैं। जैसे इंडिया में क्लबिंग के बारे में आप सबको पता है, वैसे ही जापान में एक कल्चर है होस्टेस क्लब्स का। वहाँ पे आपको क्या होता है कि जापान क्योंकि अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वर्क कर रहा था और वहाँ के बहुत सारे बूढ़े लोग, एजेड लोग सिंगल ही रह गए। इवन आज के टाइम पे भी जापान में बहुत सारे सिंगल लोग हैं जो कि वर्क करते हैं और वर्क के अलावा उनकी वर्क लाइफ बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो होस्टेस क्लब में सिर्फ मेल जेंट्री अलाउड है और वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वो लोग जाते हैं, वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां रहती हैं, वो लोग आते हैं, वो लड़कियां प्रोफेशनली ट्रेंड होती हैं, उन लड़कों से बात करती हैं, उनकी सारी चीजें मतलब अच्छी बुरी ऊट पटांग जो भी चीजें होती हैं वो प्रोफेशनली उसको सबको सुनती हैं और एक से एक सुंदर लड़कियां वहाँ पे होती हैं। इस वजह से उन क्लब्स में मेल की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है और वहाँ पे फीमेल्स अलाउड नहीं होती हैं। फीमेल जो होती हैं वो उस क्लब के अंदर की ही वर्कर्स होती हैं और उनका एक मेन रूल ये होता है कि कोई भी मेल फीमेल को टच नहीं कर सकता, ना ही कोई फीमेल मेल को टच कर सकती है। और जो वहाँ की जो वर्कर्स होती हैं उनके लिए भी एक रूल होता है कि वो ऑफिस मतलब अपने काम के बाहर किसी को भी डेट नहीं कर सकती हैं या फिर ओपन रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हैं। तो भैया होस्टेस क्लब का एक मेन मामला यही होता है कि उसके जो मालिक होते हैं वो बहुत एक से एक अति सुंदर स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सराएं एकदम रखते हैं वहाँ पे। और वो सब लोग जैसे ही देखते हैं कि भैया एक कस्टमर आया है और उसको लग रहा है कि वो पैसे बना सकते हैं उससे, तो भाई 3 से 4 घंटे उसको बिजी रखते हैं क्योंकि वहाँ पे पर आवर के हिसाब से बिलिंग होती है। और यही नहीं कि जापान में आप एक चीज बहुत देखोगे कि वहाँ पे कर्टेसी नाम की चीज बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। तो वो लोग वो लड़कियों के लिए भी ड्रिंक्स मंगाते हैं, वर्कर्स के लिए भी ड्रिंक्स मंगाते हैं और उनका बिल एड ऑन होकर काफी अच्छी खासी कमाई होती है। तो यूका भी उसी एक होस्टेस क्लब में मैनेजर के पोस्ट पे वर्क कर रही होती है अपने कॉलेज को ड्रॉप करने के बाद। यूका देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, उसकी उम्र 21-22 साल के बीच में होती है और तभी वहाँ पे उसको एक दिन एक लड़का दिखता है जिसकी उम्र 20 साल होती है, उससे 1-1.5 साल छोटा। और उसको देख के मानो यूका को लगता है कि ये तो उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर जैसा लड़का है, मतलब इसी के लिए यूका ने जन्म लिया था इस धरती पे। पर जब यूका उसको थोड़ा जानने के लिए निकलती है तो पता चलता है कि जैसे यूका एक होस्टेस क्लब में काम करती है, वैसे ही जिस लड़के को उसने अच्छा लगा, जो उसको बहुत सुंदर लगा, उसका नाम होता है फिनिक्स लूका। लड़की का नाम यूका टाकाओका और लड़के का नाम फिनिक्स लूका। तो जो लूका होता है वो एक होस्ट क्लब में काम करता है। होस्ट क्लब का भी काम सेम होस्टेस जैसे ही होता है, पर वहाँ पे बाहरी मर्दों का जाना आना मना होता है और वहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सिर्फ मेल होते हैं। वो थोड़े से ज्यादा केयरिंग होते हैं ताकि वहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो आए, सेफ फील करें, अपने दुख दुख बताएं और वहाँ की भी जो ओनर्स होते हैं वो अच्छा खासा मोटा बिल उनके ऊपर बैठा सकते। तो एक तरफ होस्टेस वाले में यूका काम कर रही थी और होस्ट वाले में लूका काम कर रहा होता है। और ये जो लूका होता है वो काफी प्रोफेशनल होता है, ठीक है। उसके काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें वो अपना काम करता है, पेमेंट लेता है और चला जाता है। बट जो यूका होती है वो लूका के प्यार में धीरे धीरे होके पागल होना शुरू हो जाती है, मतलब प्यार में पागल होना शुरू हो जाती है। वो एक बार सर्च करती है ट्विटर पे कि लॉर्ड देखें क्या यूका है ट्विटर पे। तो जब
वो देखती है तो लूका उनको ट्विटर पे मिलता है और उनसे वहां पे वो पहला मैसेज करती है कि हेलो, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो जो फिनिक्स होता है, अब हम उसको फिनिक्स बोलेंगे क्योंकि आप लोग लूका यूका में कंफ्यूज हो जाओगे, तो जो फिनिक्स होता है 20 साल का लड़का, वो बोलता है ठीक है, मैं उस वाले होस्ट में, मतलब उसका नाम होता है फ्यूजन क्लब नाम के एक क्लब में काम कर रहा होता है वो एज अ होस्ट, और उसमें उसकी 4th रैंकिंग होती है, 4th नंबर के एम्प्लॉयज पे होता है, मतलब वो रैंकिंग करते हैं कि टॉप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में वो टॉप 4 में होता है। तो जब यूका वहां पे जाती है, उसको पता चलता है कि अच्छा ये भी एक होस्ट है, तो वो लोग मिलने लगते हैं और यूका बार बार वहां पे जाने लगती है। और यहाँ तक यूका अपने होस्टेस क्लब से काफी अच्छा खासा पैसा बना चुकी होती है और एक वहां पे अपार्टमेंट ले लेती है। और वहीं पे जो फिनिक्स होता है वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता है बट सुंदर बहुत होता है वो भी, तो उसको क्या होता है भैया, बाहर रहता है, खाने की चिंता उसको थी नहीं क्योंकि होस्टेस से टिप मिल जाती है, और घर उसको उसकी कंपनी ने दे दिया होता है, उस क्लब ने दे दिया होता है। बट जो यूका होती है वो सपने सजा चुकी होती है, वो एक घर जो लेती है वो ये सोच के लेती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड जो कि अभी बना भी नहीं है, उसके सपनों में है, वो और वो दोनों लोग साथ में उस घर में रहेंगे। पर वैसा कुछ भी नहीं होता है, ये केस कहीं और ही जा रहा होता है, प्यार में पागल हो जाते हैं। और लोग कहते नहीं कि प्यार में भैया आपको मृत्यु आ जाती है, तो यहाँ पे कुछ वैसा ही होने वाला होता है, काफी अजीब तरीके से वो भी। तो यूका और ये लोग आपस में मिलने लगते हैं। अब क्योंकि भैया प्यार में पागल है, वो तो बैजू बावरा बनी हुई है, तो वो अपने मन वाले बॉयफ्रेंड के लिए, वन साइडेड लव के लिए ये सोचती है कि भैया अब ये 4th पे है तो इसको हम नंबर 1 बनाएंगे उस क्लब का। ये क्या करती है मैडम, उधर से जो सैलरी आती है, जो सेविंग्स आती है, वो सब उसके ऊपर खर्चा करने लगती है, क्योंकि जितना ज्यादा वो खर्चा करवाएगी उतना ही उसका पॉइंट बढ़ेगा। तो खर्चा करते करते उसकी सारी सेविंग्स और अर्निंग्स खत्म हो जाती है। इस वजह से वो धीरे धीरे वैश्यावृत्ति में उतर आती है, मतलब इतना ज्यादा उसको अपने वन साइडेड लव के लिए पागलपंती बढ़ती चली जाती है कि उसने ये भी नहीं छोड़ा। और अब उसके पास पैसों की तो कमी ऑब्वियसली नहीं होती है, पर अब दिक्कत शुरू होती है। जो उसका वन साइडेड अटैचमेंट था वो फिनिक्स के लिए एकदम कैजुअल था, और एक बार वो फिनिक्स को किसी और लड़की के साथ उसी लव होटल में देख लेता है जहाँ पे वो लोग शुरू में मिलने गए होते हैं। अब लव होटल क्या होता है वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, तो वहां पे कोई और मीटिंग करने तो जाता नहीं है। तो जब लूका उसको पकड़ लेती है फिनिक्स को कि तुम वहां पे लव होटल के साथ दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहे थे, तो वो बोलता है कि ये हमारा प्रोफेशनल वर्क है और मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बस मैं उसके अपने होस्ट क्लब के बाहर जाके मिल रहा था, क्योंकि अंदर मिलता तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाता। तो चलो यूका कहती है कि ठीक है, बट जब वो देखती है कि ये चीजें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो एक बार क्या होता है कि वो अपने घर पे बुलाती है और आराम से वो लोग चाय वाय एकदम खा पी के सो जाते हैं। बट एकदम से रात के 1:30-2 बजे जो फिनिक्स होता है वो अपने सीने पे कुछ महसूस करता है, मतलब उसको कुछ भारी सा लगता है, अजीब सा लगता है, और जैसे ही वो आंखें खोलता है उसको दिखती है यूका उसके ऊपर बैठी हुई। और जब वो थोड़ा सा और होश में आता है तब उसको दिखता है कि उसके पेट में तो खून निकल रहा है और एक चाकू घुसा हुआ है, और वो चाकू इतना अंदर तक घुसा होता है कि उसका हैंडल भी थोड़ा सा दिखने लगता है। और वो देखता है कि वो चाकू जो है ना, वो यूका ने ही उसको मारा था। क्यों? ये सब आप भी जानते हैं, जेलेसी और गुस्से की वजह से। यूका उसके पेट में पूरा चाकू घुसेड़ देती है जब वो सो रहा होता है, और दर्द के मारे जब फिनिक्स चिल्लाना शुरू करता है, भागना शुरू करता है और वो यूका को ऐसे धक्का देता है, तब यूका गुस्से में वो चाकू बाहर निकाल देती है और उससे फिनिक्स का और भी ज्यादा तेज खून बहने लगता है। अब आप सोचो कि उसका क्या हालत हो रही होगी। और वो जैसे रेंगते विंगते उस कमरे के, उसी अपार्टमेंट सेम जो उसने लिया था, जहाँ पे यूका ने उन दोनों के लिए घर लिया था, उसी घर से रेंगते हुए बाहर आता है कॉरिडोर तक, रेंगते रेंगते आधे कपड़ों में, और वहीं पे तड़पने लगता है। तो यूका जो होती है वो उसका पीछा करने से पहले एक ग्लास ऑफ वाइन लेती है, अपनी सिगरेट्स लेती है, अपना लाइटर लेती है, अपना फोन लेती है और जाके उसके बगल में बाहर बैठ जाती है, एकदम ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जो उसके ऊपर सब खून लगा है वो कुछ है ही नहीं। इधर पे उसका पेट खुला हुआ है, वो तड़प रहा है, इधर वो सिगरेट जलाती है आराम से और अपनी एक फ्रेंड को फोन करती है और उसको सब बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। और तब वो आदमी जो वॉक पे जा रहा होता है वो उनको स्पॉट करता है और पुलिस को फाइनली बुलाता है। पर उससे पहले आप ये देखो कि जब पुलिस उसको पकड़ने आती है तो वो कितना ज्यादा कैजुअली आराम से जा रही होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वन साइडेड लव आपको सिर्फ लिटरली नहीं बल्कि फिजिकली भी मौत के घाट उतार सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब उसकी फोटोज वीडियोस वायरल होती है इंटरनेट पे, तो उसके नाम के फैन पेजेस खुल जाते हैं, उसके नाम के लोग कॉमिक्स और मांगास बना रहे होते हैं। इवन कमेंट्स में भी
लोग ऐसा लिखते हैं कि ये तो इतनी सुंदर है कि इसके लिए तो मैं खुशी खुशी चाकू खा लूं, इससे तो मैं शादी कर लूं, अगर एक दो बार मेरे को चाकू भी मार दे तो भी मुझे चलेगा। मतलब लिटरली युका टाकाओका इतनी सुंदर होती है कि उसके फैन बेस इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे जापान में फेमस हो जाती है, और यहाँ तक जापान नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड वो फेमस होने लगती है कि एक इतनी सुंदर किलर है जिसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हमारी लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया कि इंडिया के अंदर भी ऐसा हुआ है कि लोग जो है वो किसी क्रिमिनल को, इवन जापान का एक जो हमारा प्रीवियस वीडियो है जो अगर आप जाके देखोगे तो उसमें भी लोग एक क्रिमिनल को फैंटेसाइज करने लगते हैं, और सिर्फ फैंटेसाइज नहीं बल्कि रियल में उनके फैंस बन के पागल हो जाते हैं उनके पीछे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप यहाँ पे अभी तक बने हुए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरा नेशन आपको अच्छा लगा है, तो ये चैनल सब्सक्राइब करने से पहले 3 बातें जान लो। इस पे हम कभी कभी हॉरर स्टोरीज, कभी कभी डार्क वेब और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डालते हैं, और मोस्टली हम इस पे क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए रोज लेके आ रहे हैं। 10,000 सब्सक्राइबर तक का मेरा ये एम है कि मैं आपको 100 डेज तक लगातार वीडियोस डालूं आपके लिए। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट छोड़ के जाओ, नहीं अच्छी लगे तो कमेंट में रिव्यू छोड़ के जाओ, उस पर वर्क करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।